यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र लेख के प्रति बड़ी प्रीति रखते थे। लेख में ऐसे निपुण कई लोग आपस में आए और उन्होंने क्लब निर्माण किया और उसका नाम दिया स्ट्रैंगलर। अंग्रेज़ी में इसका हिंदी में अनुवाद ये है कि एक दूसरे का गला घोटना। और उनका वास्तविक तत्व यही था कि जो कोई भी लेख प्रस्तुत करता, बाकी सभी छात्र लेखक उसके एक एक बारीक दोष को देखकर उसकी धज्जियां उड़ाते थे। अर्थात हर छात्र लेखक से यह अपेक्षा थी कि उनका प्रस्तुतिकरण बिल्कुल स्पष्ट हो और त्रुटि से विहीन हो। तो कई लोग जो इतना श्रेष्ठ लेख नहीं लिख पाते थे, ये लोग मिलकर उस स्ट्रैंगलर क्लब से निकाल देते थे। तो ऐसे कई निकाले गए उस क्लब से लोगों ने अपना एक अलग क्लब तैयार किया और उसका नाम दे दिया रैंगलर। और उसमें उनका मूल भाव ये था कि स्ट्रैंगलर क्लब की भांति हम एक दूसरे के लेख को इतनी बारीकी से आलोचना नहीं करेंगे, उसको अस्त व्यस्त नहीं करेंगे, नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग बड़े बारीकी से एक दूसरे के लेख के अंदर सद्गुणों को और आगे बढ़ाएंगे, सद्गुणों को देखकर उसकी स्तुति करेंगे। हम बड़ी बारीकी से एक दूसरे के छोटे से छोटे सही लेख और उस लेख से संबंधित व्याकरण में जो कोई भी गुण हो उसको हम और बढ़ावा देंगे। इस प्रकार रैंगलर क्लब के लोग भले इतने प्रतिष्ठित और निपुण लेखक नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति सद्भावना और एक दूसरे के प्रति सम्मान और हौसला बढ़ाने का ध्यान रखते हुए आदान प्रदान कर रहे थे। कॉलेज से सब पास आउट हुए। कई सदियां बाद कॉलेज के एक छात्र ने रिसर्च किया कि स्ट्रैंगलर क्लब के लेखक और रैंगलर क्लब के लेखक के जीवन में क्या गति हुई। और यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कॉलेज के ज़माने में स्ट्रैंगलर क्लब के सारे छात्र अव्वल दर्जे के निपुण लेखक थे, लेकिन जीवन में उनमें से कोई भी कोई श्रेष्ठ लेख नहीं प्रस्तुत कर पाया, उनमें से कोई भी प्रसिद्ध लेखक नहीं बन पाया। और रैंगलर क्लब के जितने छात्र थे वो भले स्टूडेंट जमाने में कोई बहुत बड़े लेखक नहीं थे, इतना उनके अंदर कला नहीं थी, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान और सद्भावना रखने के परिणाम स्वरूप भविष्य में चलकर वो पुरस्कृत लेखक बने, सम्मानित लेखक बने, प्रतिष्ठित लेखक बने, विश्व प्रसिद्ध लेखक बने। और इसलिए स्ट्रैंगलर क्लब के लोग एक दूसरे के आत्मविश्वास को घोट रहे थे और रैंगलर क्लब के लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन दे रहे थे। आइए हम अपने आदान प्रदान से एक दूसरे का गला न घोटें, अपितु एक दूसरे के प्रति सम्मान और सद्भावना की भावना व्यक्त करते हुए हम उत्साह और आत्मविश्वास का वर्धन करें, जिससे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ योगदान हम समाज के सामने प्रस्तुत कर सकें। अनुभ्यश्च मधुभ्यश्च शास्त्रेभ्य कुशलो नरः सर्वतः सारमादध्यात् पुष्पेभ्य इव शतपद। जैसे मधुमक्खी भ्रमण करते हुए हर पुष्प से कुछ रस लेकर उससे मधु तैयार करती है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के दोष न देखते हुए उनके सद्गुणों को स्वीकार करके उन सद्गुणों से विशेष रूप से योगदान प्रदान करते हैं। हमें भी चाहिए मधुमक्खी की भांति हम अपने जीवन में दूसरों के साथ आदान प्रदान करें और दूसरों के उत्साह का वर्धन करें।